भारत की बरमोस के आगे चीन की दादागिरी हुई सुस्त। भारत ने एक साथ तानी 14,000 से भी ज्यादा बरमोस मिसाइल। चीन में छाया मातम। बरमोस के निर्माण के लिए भारत ने कर दिया एक और बड़ा काम। दोस्तों, भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल बरमोस के आगे चीन की ताकत ढीली पड़ती जा रही है। अपने भारी सैन्य बल को लेकर इतराने वाली चीन के लिए बरमोस चट्टान की तरह चीन को तहस नहस करने के लिए एलएसी पर तैनात है। दोस्तों, पिछले साल 2020 के बाद भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव तेजी से बढ़ा है। गलवान घाटी हिंसा ने इस तनाव के अंदर आग के अंदर घी डालने का काम किया है। तभी से दोस्तों एलएसी पर दोनों ओर से घातक हथियारों की और ज्यादा तैनाती की जा रही है। इसी कड़ी में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी अपने तुड़ीर से सबसे खतरनाक हथियार बरमोस को एलएसी पर तैनात कर दिया, जिसके बाद चीन एकदम निष्क्रिय अवस्था में जाने लगा। आपको बता दें कि भारत ने असम एयरबेस पर बरमोस को तैनात किया है, जिसको लेकर बौखलाहट में चीन ने भारत पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी कि भारत तनाव को घटाने के बजाय और ज्यादा बढ़ा रहा है। दोस्तों, रूस और भारत के द्वारा निर्मित ऐसे चलते फिरते यमराज से चीन भी खौफ खाता है, क्योंकि इसके अंदर वह ताकत है जो चीन के हर उस सुरक्षा की परत को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है, जो कि चीन अपने डिफेंस सिस्टम में लगा रखा है। इसमें चाहे रूस का S-400 भी क्यों ना हो। दोस्तों, बरमोस का खौफ चीन के अंदर किस कदर है उसके बारे में आप बस इतना जान लीजिए कि चीन इस मिसाइल के आगे अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को फेल समझता है, क्योंकि चीन को डर है कि इस मिसाइल के सामने वह कुछ नहीं कर पाएगा। तभी तो चीन इजराइल से मिसाइलों को चोरी करते भी पकड़ा गया है। और अभी हाल ही में भारत की ओर से जिस प्रकार से इस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन के परीक्षण किए जा रहे हैं, उसने और ज्यादा चीन की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसी कड़ी में हाल ही में चीन के द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट साझा की गई, जिसके बाद न केवल चीन बल्कि भारत की ओर से दुश्मन की नजर से देखने वाले उन देशों को भी जोर का झटका लगा जो भारत को आंख दिखाने की कोशिश में लगे थे। दोस्तों, चीन के द्वारा साझा की गई इस रिपोर्ट में यह बोला गया कि भारत के अंदर 14,000 से ज्यादा बरमोस मिसाइल एक्टिव है। टोटल बरमोस मिसाइलों की संख्या 15,000 से भी ज्यादा है। किसी भी इमरजेंसी से पहले भारत इन 14,000 मिसाइलों को एक साथ एक्टिव कर सकता है। वहीं चीन के द्वारा यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से भारत इन मिसाइलों के लिए काम कर रहा है, वह कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है। चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स भी इस बात से डरता है, जो कि लंबी लंबी डींगे हाँकता है कि भारत किस कदर अपने जखीरे में मिसाइलों की तादाद को बढ़ा रहा है। वहीं चीन के द्वारा यह भी कहा गया कि भारत हर वर्ष 1500 से ज्यादा मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भारत मिसाइलों के निर्माण में लगा है। और इस रिपोर्ट में दोस्तों चीन का खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और वह भी जानता है कि अब भारत वह भारत नहीं रहा जिसको दादागिरी के सहारे दबाया जा सके, क्योंकि भारत के पास अब हथियार मौजूद है जो चीन को काउंटर करने के लिए पर्याप्त है। चाहे भले ही दुनिया के सामने चीन सैन्य मोर्चे पर भारत से मजबूत है, लेकिन भारत अपना नुकसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खैर, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के मिसाइल परीक्षण किए जा रहे हैं, पिछले 1-2 महीनों के अंदर कईयों परीक्षण किए गए हैं, इस बात का इशारा साफ कर रहा है कि भारत अब कुछ बड़ा कर रहा है। तो इसी को रिलेटेड अब जो खबर आ रही है वह भी इस बात के पुख्ता सबूत साबित करती है कि क्या वाकई भारत के पास इतनी ज्यादा बरमोस मौजूद है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाइपरसोनिक बरमोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र DRDO की लैब का शिलान्यास किया है। यहां पर लगने वाली बरमोस यूनिट के लिए सरकार ने मात्र ₹1 की लीज पर 800 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध कराई है। दोस्तों, MOC एयरपोर्ट के पास DRDO लैब में रक्षा अनुसंधान और विकास के कार्य होंगे। DRDO के इन दोनों प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होने जा रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि DRDO और भारत सरकार किस कदर बरमोस के प्रोडक्शन का काम करेगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा निवेश यहां यूपी में होने जा रहा है। इसके अलावा भी DRDO भी महत्वपूर्ण हथियारों के ऊपर रिसर्च करने वाला है, जिसके लिए खास तौर पर DRDO की लैब भी स्थापित की गई है। हालांकि दोस्तों बता दें कि बरमोस मिसाइल को सेना के तीनों अंगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।
नौसेना के युद्धपोत से लेकर भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान तक इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस मिसाइल को देश में ही विकसित किया जा रहा है। इसमें रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है जो इसकी गति को बढ़ाती है और सटीकता और ज्यादा घातक बनाती है। वायुसेना के लिए इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 500 किलोमीटर से बढ़ाया ही जा रहा है। इसकी एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसको दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते हैं। भारत की योजना इस मिसाइल को भविष्य में MiG-29, तेजस और राफेल में भी तैनात करने की है। इसी माह में भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया गया था। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसमें ब्रहा का मतलब ब्रह्मपुत्र और मोस का मतलब मोस्कवा है। रूस में एक नदी है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गिनती 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में की जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल मेक 3.5 यानी कि 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकती है। इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। जमीन से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल 400 किलोमीटर दूर से टारगेट को हिट कर सकती है। नौसेना को भी भारत की ओर से दी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट 2013 में हुआ था। इस मिसाइल को पानी के अंदर 40 से 50 मीटर की गहराई से छोड़ा जा सकता है। वायुसेना में शामिल यह मिसाइल अधिकतम 1400 फीट ऊंचाई तक आवाज से कहीं तेज गति से उड़ सकती है। इसके वेरिएंट्स के हिसाब से वॉरहेड का वजन बदल जाता है। 2 स्टेज प्रपल्सन सिस्टम है और सुपरसोनिक क्रूज के लिए लिक्विड फ्यूल रैमजेट लगा है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन नंबर 222 यानी कि टाइगर शार्क्स देश की पहली स्क्वाड्रन है जिसे ब्रह्मोस मिसाइल से लेस किया गया है। यह दक्षिण भारत में देश की पहली सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन है जिसका बेस तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन है। थल सेना के पास सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। नौसेना ने भी कई जंगी जहाजों, विनाशकों और फ्रीजेट्स पर यह मिसाइल तैनात कर रखी है। इस मिसाइल की रेंज बढ़ाने के लिए रूस और भारत लगातार काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 के नाम से एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 8 मई की रफ्तार से उड़ सकेगी। इसके अलावा ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन डेवलप की जा रही है। तो दोस्तों DRDO बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ब्रह्मोस और अन्य हथियारों को लेकर काम कर रहा है और इसको लेकर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान में भी बौखलाहट है। जहां पाकिस्तान भारत को जवाब देने की कोशिश में बाबर के नए वेरिएंट का परीक्षण कर रहा है तो चीन भी ब्रह्मोस को लेकर अपनी चिंता जता चुका है। वहीं दोस्तों केवल भारत ब्रह्मोस पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि हिंदुस्तान अभी हाल ही में जिस प्रकार से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम परले मिसाइल है, उसके परीक्षण से ही बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट प्राप्त किया है क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर है। यही वजह है कि अब मिसाइल अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत अब इस मिसाइल को उन देशों को भी बेचेगा जो कि चीन से दुश्मनी रखते हैं। वह छोटे देश जो इस मिसाइल को कम रुपए के अंदर खरीद भी सकेंगे। साथ ही ये देश और भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी तोड़ नहीं सकेंगे। ये छोटे देश जो चीन की सीमा से लगते हैं। ऐसे में भारत भी यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने साधने का काम करेगा क्योंकि भारत अपने साथ साथ इन देशों को भी चीन को काउंटर करने के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो